नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मंच पर। साथियों, हमने साधारण ब्याज का टॉपिक शुरू कर रखा है। इस टॉपिक से संबंधित एक क्लास हमने पहले अपलोड कर रखी है। इस क्लास को देखने से पहले आपको वो क्लास जरूर देख लेनी चाहिए। इस क्लास में हम मिडिल ऑर्डर के क्वेश्चन करेंगे। वो क्लास भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों से भरी हुई है और इस क्लास में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इसके बाद एक क्लास होगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से भरी हुई होगी। तो साथियों देखो, बोर्ड पे आपके सामने जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये बैंक से उधार लेता है और 3 साल बाद वह बैंक को 3,000 रुपये लौटा देता है। उसके 2 साल बाद बैंक को 5,450 रुपये देकर हिसाब निपटा लेता है। दर प्रतिशत बतानी है। तो देखो, दर प्रतिशत बतानी है। पहले उसने 7,000 रुपये लिए थे, 7,000 रुपये लिए, दे कितने रहा वो, ये दोनों जगह से 3,000 और 5,450, ये हो गए 0,548, ये हो गए 8450। लिए थे उसने 7,000, तो कितने का ब्याज हो गया? 1450 का ब्याज हो गया। 1450 का ब्याज दे रहा है वो, लेकिन किस कंडीशन में? 7,000 रुपये उधार लेता, 3 साल बाद देना लेना करता है। 3 साल तक तो ब्याज लगेगा और दर बतानी है। दर के लिए यार रख लो, बटे 100 कर लो। लेकिन वो कह रहा है कि 2 साल बाद वो हिसाब पूरा करता है। 2 साल बाद वह बैंक को इतने रुपए देकर हिसाब निपटा लेता है। 2 साल बाद हिसाब पूरा करता है, तो जो ब्याज मिलेगा ना वो इस हिस्से में मिलेगा। और जो ये हमारा 7,000 में से इसने 3,000 दे दिए, तो बचे कितने? 4,000। तो 4,000 के ऊपर और लगेगा ब्याज 2 साल के लिए, और दर के लिए यार बटे 100, और ब्याज कितना मिलेगा? 1450। 1450 बराबर कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो और 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दो। 7 या 21, 210 आर जमा 80 आर बराबर है 1450। ये हो गए 290 आर बराबर है 1450। 0 से 0 कैंसिल कर दो और 29 से इसको काटोगे तो आएगा 5। तो दर आएगी हमारी 5%। बिल्कुल साधारण ब्याज वाला सिंपल तरीका लगा रखा है। इसमें मैंने कोई उठापटक नहीं करी है, इसलिए आप भी इस सवाल को कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके देखो और ये सवाल आप कर सकते हो। आगे वाला देखो, एक व्यक्ति 3,500 रुपए लेता है। 3,500 रुपए लेकर 3 साल बाद वह बैंक को 1,500 तो एक देता है और 2 साल बाद वह 2,725 रुपए देता है। 2,725 को जोड़ेंगे 1,500 के साथ, ही आएगा 4,225। 4,225 देता है वो टोटल, और लेता कितना है? 3,500। तो ब्याज कितना दिया? 5, 2 और 7, 725 रुपए का ब्याज दिया। उसकी कंडीशन क्या है? 3,500 रुपए पर ब्याज लगेगा कितने साल के लिए? 3 साल के बाद वो देना लेना करे है, और दर निकालनी है तो आर बटे 100 जमा, फिर कितना बचेगा? 3,500 में से वो 1,500 दे देता है, तो 2,000 बचा। 2,000 गुणा 2 साल गुणा आर बटे 100, और ब्याज कितना मिला? 750। तो बराबर 750 रख दो। 725, सॉरी, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। 35 दिया, 105 आर जमा 40 आर बराबर है 725। अब इनको जोड़ोगे तो 145 आर हो जाएगा बराबर है 725, और आर बराबर कितना आएगा? 145 के बटे में आ जाएगा। 5 से काटते इसको, 5 से काटा, ये आएगा हमारा 2 और 9 29, और ऊपर आ गया 1 4 और 5, ये फिर 5 से कट गया। तो दर कितनी आ गई? 5%। देखो भाई, ये 2 सवाल और हैं।
एक व्यक्ति बैंक से 4,000 रुपये 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कर्ज लेता है। उसके एक साल बाद 2,000 रुपये बैंक को देकर उसके एक साल बाद वह कितना रुपया बैंक को दे कि उसका सारा ड्यू क्लियर हो जाए। देखो क्या करना, हमने 4,000 रुपये लिए उसने 9% दर पर, और वो कितने समय बाद कुछ देना लेना कर रहा है, एक साल बाद। तो एक साल का ब्याज देख लो इसका कितना बनेगा। तो एक साल का ब्याज बन गया 9 चौके 36, 360 रुपया। फिर वो कह रहा है 2,000 रुपये लौटा देता है। 2,000 रुपये लौटा दिए, 4,000 में तो 2,000 बच गए। तो 2,000 बच गए, दर 9% होगी और समय अब वो एक साल बाद पूरा क्लियर करेगा, गुणा 1/100। अब देखो ब्याज कितना बनेगा, 180। टोटल ब्याज कितना बन गया, 540 रुपये। वो कह रहे हैं एक साल बाद वो कितना कितना रुपया दे, एक साल बाद कितना देगा। 2,000 तो देने ही थे उसने, और ये और इसमें जोड़ दो, 2,540 रुपये देकर अपना ड्यू क्लियर करवा लेगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखियो, ₹4,000 को दो भाग में ऐसे बांटते हैं कि पहले भाग को 3% की दर से, दूसरे भाग को 5% की दर से दिया जाता है। तो दोनों भागों से एक साल में प्राप्त साधारण ब्याज 144 रुपये हो तो प्रत्येक भाग की राशि बताओ। क्या करना है, 4,000 को हमने दो हिस्से में बांट लेना है। जो अननोन x मान लिया और दूसरा हो गया 4,000 माइनस x। दो हिस्से हो गए, इसके दो हिस्से हो गए। पहले भाग पर मूलधन गुणा दर कितना है 3% और गुणा समय कितना है 1 साल बटे 100। फिर ब्याज कितना, ये तो पहले हिस्से का ब्याज हो गया। दूसरा हिस्सा कितना है 4,000 माइनस x, दर कितना है 5% और समय वही 1 साल बटे 100 बराबर है 144 रुपये। क्या करना है, ये तो हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5 चौका 20 के पीछे 3 जोड़े यानी 20,000 और माइनस 5x, और 100 को इधर ले जाओ, इसके साथ गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 5x है और प्लस का 3x है, तो क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा और ये इधर आ जाएगा। कितना बचेगा, ये 2,000 में से इसको घटाएंगे, 20,000 में से इसको घटाएंगे 14,400,006 5600 बच गया। तो x बराबर कितना आ गया, ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और ये x की वैल्यू निकालेंगे तो बटे 2 करेंगे, x का मान आ जाएगा 2,800 रुपये। तो ये जो 2,800 रुपये आ गया इस साइड वाला, ये कितना हो जाएगा 4,000 माइनस 2,800 करेंगे तो ये आएगा 1,200 रुपये। एक राशि 1,200 रुपये, दूसरी राशि 2,800 रुपये। देखो 2,500 रुपये की राशि को दो ऐसे भागों में बांटा जाता है कि पहले भाग पर 5%, दूसरे भाग को 7% की दर पर दिया जाता है। दोनों भाग से 2 साल बाद कुल साधारण ब्याज 265 रुपये हो तो दोनों भाग बताने हैं। 2,500 रुपये के दो हिस्से करे हैं, जिसको उसने एक हिस्से को 5% पर, दूसरे को 7% की दर पर साधारण ब्याज की दर पर दिया है। ये 2 साल के लिए दिए हैं और दोनों जगह से प्राप्त साधारण ब्याज 265 रुपये है। तो वो दोनों भाग क्या होंगे जो 2,500 के हैं। तो क्या करना है, 2,500 के दो हिस्से बनाने हैं। एक तो मान लिया अपन है x और दूसरा हो गया 2,500 माइनस x। पहले पर क्या करेंगे, पहला हो गया x, दर कितनी है 5%, समय कितना 2 साल बटे 100 और दोनों का साधारण ब्याज जुड़ेगा तभी 265 होगा। फिर हो जाएगा 2,500 माइनस x, जो पहला भाग है वो माइनस कर दिया तो दूसरा भाग 2,500 में से बच जाएगा और दर हमारी 7% और समय 2 साल बटे 100 बराबर है 265। क्या करना, ये हो जाएगा 10x ऊपर वाला और प्लस में हो जाएगा ये
25 दूनी 50 और 50 सत्ता 350 के पीछे 2 जीरो और माइनस 7 दूनी 14x बराबर है 265 और ये 2 जीरो थी, इसकी 2 जीरो इसके पीछे है। अब क्या करना है, x को इधर लेके आएंगे, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4x और इसको इसमें से लेस करेंगे तो कितना बचेगा 35,000 माइनस 26,500 005 और 14 में से 8 8500 बचेगा। 8500 बाद में 4 करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 1 और फिर 2 और फिर 5 2125 रुपए वाली तो राशि है ये। एक हिस्सा तो ये हो गया 2125 का और दूसरा हिस्सा हो गया 2500 में से 2125 घटाएंगे तो 375। तो 2 हिस्से हैं। इसको तो इसने दिया था 2 साल के लिए 5% की दर पर, इसको दिया था इसने 2 साल के लिए 7% की दर पर और दोनों जगह से प्राप्त साधारण ब्याज था 265 रुपये। अगला देखियो, ₹21,140 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% की दर से 3 साल के लिए, दूसरे भाग को 9% की दर से 2 साल के लिए दिया जाता है। दोनों भाग से प्राप्त साधारण ब्याज समान हो तो दोनों भाग की राशि बताएं। ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, देखो 21,140 रुपए को 2 भागों में बांटा, एक को उसने 8% की दर पर 3 साल के लिए और दूसरे को 9% की दर पर 2 साल के लिए दिया। दोनों भाग से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, दोनों ऐसा ही बराबर है। तो क्या करना है, जब साधारण ब्याज बराबर करने हैं तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है P1 और P2 इनको इसके इक्विवेलेंट रखना है 1/8 या 24 पहले को और इसको इसके साथ करेंगे 1/18। तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24, इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4, तो राशि के हिस्से बनेंगे 7। तो टोटल पहला हिस्सा बनेगा जो ये वाला 8% की दर पर जो 3 साल के लिए दिया गया था, उसके हिस्से में 3/7 गुणा 21,140 और दूसरे में कितना आएगा 4/7 गुणा 21,140। इसको काट लो, काटेंगे तो 7 या 21 0 7 होगा और इसको इससे काटेंगे वही आएगा 30 20, ये हो जाएगा हमारा 0 6 0 9 और ये हो जाएगा हमारा 0 8 0 12 12,080 रुपये तो ये और 9,060 रुपये ये दोनों हिस्से हो जाएंगे इसके। 21,140 के ये 2 हिस्से बनेंगे, एक ये और एक ये। इसको दिया था इसने 8% की दर पर 3 साल के लिए और उसको दिया था 9% की दर पर 2 साल के लिए। देखो बहुत अच्छा सवाल है। 18,600 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2, 4 और 5 साल के लिए दिया जाता है। यदि सभी भागों से प्राप्त मिश्र धन बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि बताइए। हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था साधारण ब्याज बराबर था, यहाँ पे मिश्र धन बराबर कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज के लिए तो हमने कर दिया था भाई, नीचे जो अपना समय और दर का गुणनफल था वो,
और इसमें क्या करना है, इसको साथ में जोड़ देंगे। ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, जो हमारे मूलधन को प्रदर्शित करता है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमें साधारण ब्याज बराबर दे रखा था तो यहाँ पे R/T करके निकाल दिया करते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे इसको साथ में +100 करना है, 100 प्लस में ये, और इसके इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, इसके अनुपात में हो जाएगा 100 प्लस दूसरा RT, और नेक्स्ट हो जाएगा 1/100 प्लस RT। तो इसको लिखने के लिए 100 प्लस कितना करेंगे, 10% दर है, 2 साल के लिए है, तो 100 प्लस 120 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस कितना होएगा, 4 साल के लिए है ना, तो 140 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 150। ठीक है, अब इनमें से ना इनको बिल्कुल सरल रूप में लेके आना है, 0 से 0 कैंसिल कर दो क्योंकि सब में 0 है। अब इनका एलसीएम रखेंगे और इनको ऊपर लेके आएंगे। एलसीएम रख लो, 12 गुणा 14 गुणा 15, इसकी फॉर्म में आ जाएगा 14 गुणा 15, दूसरा आ जाएगा 12 गुणा 15, और तीसरा आ जाएगा 12 गुणा 14। अब इसको यहाँ से बिल्कुल हटा दो, एलसीएम को, इसको बराबर रख लो इसके साथ। अब इसको और सरल कर लो, पहले 2 से काटो, छोटा करना शुरू कर दो, 2 से 7 आ गया, 2 से 6 आ गया, 2 से 6 आ गया। अब और 2 से कटता नहीं, 3 से देख लो काट के, 3 से काटा 5, 3 से काटा 5, और 3 से काटा 2, 4 से नहीं कटता। अब इसको लिख लो, 7 × 35, 6 × 30, और ये हो जाएगा 28। ये सभी मूलधन का अपना अपना हिस्सा आ गया। इन तीनों हिस्सों को जोड़ लो, तीनों हिस्सों का जोड़ बनेगा 8 और 5 13, 3 93। तो टोटल मूलधन इसके बराबर है। तो पहले का हिस्सा होगा 35/93 गुणा 18,600, और दूसरा हिस्सा बनेगा 30/93 गुणा 18,600, और नेक्स्ट बनेगा 93 गुणा 18,600। इसको इससे कैंसिल करेंगे, 200 पे आएगा, ये आ जाएगा हमारा 35 दूनी 70, 7,000 रुपये। पहला हिस्सा ये होएगा, दूसरा हिस्सा भी 3 दूनी 6, 6,000 हो जाएगा। अगला हिस्सा होगा 5600। ये हमारे 3 हिस्से हो जाएंगे। ये 3 हिस्से थे। इस हिस्से को दे रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 साल के लिए, इस हिस्से को दे रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए, और इस हिस्से को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए। इन तीनों से जो मिश्र धन प्राप्त होगा वो बराबर प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखो,
9,810 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक भाग को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 5, 6 और 8 साल के लिए दिया जाता है। यदि सभी भागों से प्राप्त मिश्र धन बराबर हो तो प्रत्येक भाग बताइए। पहले वाले में हमने किया था, ये जो ऊपर वाला सवाल है उसी के साथ का सवाल है। वीडियो को पॉज करके आप निकाल के देख सकते हो। अब देखो इसमें करना क्या है, 4% है, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 120 और ये 24, 124 और ये हो जाएगा 132। काटो इसको, कटता हो। अगर इसका एलसीएम लें 120 गुणा 124 गुणा 132, लिख तो दिया लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मत लिखिए। इसको ना भी लिखोगे तो भी पता चल जाएगा, ये लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ऊपर तो इन दोनों गुणनफल लिख दो, 124 गुणा 132, पहला तो हिस्सा ये हो गया और दूसरा 120 गुणा 132 और तीसरा 124 गुणा 120 और इसको काटेंगे तो क्या आएगा, चार से काट लो, 3 1 31 और इसको काट दो 30 और इसको काट दो 30। फिर ये 4 पे कट जाएगा, 31 33 और 31। अब इन सब की गुणा कर लो और तो शायद नहीं कटेंगे, कटते हैं क्या, 11 से 3 से कटते हैं, 3 से 11, 3 से 11 और 3 से 10। अब ये सभी इससे आ जाएंगे, अब इनकी गुणा करके रखेंगे तो कितना कितना आएगा देखो, तीन 341, 11 33 और 310 और इन सब का जोड़ कितना आएगा, अब इनका जोड़ करके देख लो, 1 8 और 9। ठीक है, अब सबका जोड़ आ गया है 981। अब पहला हिस्सा क्या बनेगा देखो, 341 बटे 981 गुणा 9810। इसको इससे काटेंगे तो 10 पे जा रहा है, तो इनकी प्रत्येक की 10 के साथ गुणा कर दो तो पहला हिस्सा हो जाएगा 3410, ये हो जाएगा 3300, अगला हो जाएगा 3100। इन तीनों को इसने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, पहले को 5 साल के लिए, दूसरे को 6 साल के लिए और तीसरे को 8 साल के लिए दिया था भाई। अब इन सब से प्राप्त मिश्र धन बराबर होगा। इन सवालों को करने के लिए आपने 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी और बुक का सारा जरूर लियो, इस तरह कोई क्वेश्चन हो तो आप करके देखना। अगर ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। देखो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। 18,750 रुपए को एक पिता के द्वारा 2 पुत्रों के लिए, जिनकी उम्र क्रमशः 12 और 14 साल के लिए, बैंक में जमा करवाए गए ताकि दोनों को
18 साल उम्र पर बराबर धन मिल सके, साधारण ब्याज दर 5% पर जमा दोनों बेटों की राशि बताइए। तो क्या करना, जो पहले वाला सवाल था उसको इसने यहाँ पे पलट के रकम बनाया है, बाकी सवाल पहले के जैसा है। क्या करना है इसमें, जो एक लड़का 12 साल है उसके लिए 6 साल के लिए धन हो जमा होगा, और जो 14 साल का उसके लिए 4 साल के लिए, और दोनों की ब्याज दर 5 गुणा 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20। तो क्या करना है, P1 और P2 का अनुपात रखेंगे बराबर है 1/130 और 1/120। इसको करना है 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 12 हिस्सा और ये हो जाएगा 13 और दोनों का जोड़ होएगा 25। तो पहले का हिस्सा क्या बनेगा, 12/25 गुणा 18,750। अगले का हिस्सा क्या बनेगा, 13/25 गुणा 18,750। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा हमारा 750, ये 750, ये आ जाएगा हमारा 9,000, और दूसरा इसमें से इसको कम करके देख लेना, 9,750 ही आ जाएगा, दोनों का हिस्सा ही आएगा। नेक्स्ट देखियो, एक व्यक्ति कुछ पैसा बैंक में जमा करता है जिस पर साधारण ब्याज दर प्रथम 2 वर्ष तक 3% और अगले 3 वर्ष 8% और अंतिम 1 वर्ष 10% रखी गई। यदि व्यक्ति को 1520 रुपए कुल साधारण ब्याज मिलता तो वह राशि क्या थी, मूलधन बताना है। इसमें क्या करना है, इसमें हमारे भाई प्रथम 2 वर्ष 3%, यहाँ 2 गुणा 3 ये हो गया 6%, और अगले 3 वर्ष 8%, 8 या 24%, और अगले 1 वर्ष 1 गुणा 10 बराबर 10%। टोटल कितना हो गया, ये 30 और 10 40%। जो 40% धन है ना, इसने बताया है 1520 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा, बटे 40 गुणा 100, यानी कि मूलधन आ जाएगा 0 से 0, और इसको काटेंगे तो 4 तिये 12, कि 32, ये हो गया हमारा 3800 रुपये। क्या आएगा हमारा धन, 3800 रुपये। इस वालों को क्या करना है, जो प्रथम 2 वर्ष है उसके लिए 2 वर्ष गुणा अपनी दर, अगले के लिए 3 साल दिया, 3 साल गुणा दर, अगले के लिए साल गुणा दर, और जो हमारा ये आएगा, ये ब्याज जो पूंजी का प्रतिशत आएगा, ये पूंजी का प्रतिशत आएगा, सारा प्रतिशत जोड़ लिया, ये टोटल प्रतिशत हो गया 40%। 40% किसका है, ये 40% हमारी पूंजी का, ये मूलधन का 40% कितना है, 1520। तो 1% किसके बराबर होगा, 1520 बटे 40, और 100% किसके बराबर होगा, गुणा 100 काटेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3800 रुपये। बोर्ड पे 4 सवाल हो रहे हैं, और देखो दोस्तों, कोई साधारण ब्याज किसी राशि का 1/9 गुणा है, समय और दर का मान बराबर हो तो दर प्रतिशत बताना है। क्या करेंगे, जो 1/9 है ये तो है SI, और ये है अपना मूलधन। तो क्या करेंगे, मूलधन गुणा दर, क्या करें इसने, दर और समय का मान 1 है तो गुणा x और गुणा x बटे 100 बराबर है, ब्याज कितना मिला, SI 1। तो क्या करना है, 9x² बराबर 100 आ जाएगा, तो दोनों तरफ वर्गमूल कर दो तो क्या आएगा, 3x बराबर है 10 आएगा, तो x का मान आएगा 3 से 1/3%, दर भी आएगा और समय भी आएगा। इसमें 1 हो जाएगा ब्याज, 9 हो जाएगा अपना प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, और ये हो जाएगा हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर है साधारण ब्याज 9x
9x² बराबर है, ये 100 इधर गुणा में हो जाएगा, रूट करेंगे दोनों साइड, x का मान आ जाएगा 3 से 1/3%, जो हमारी दर है, दर का मान आ जाएगा। अगला सवाल देखियो, किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 4/9 है, तो 4 है इसमें SI साधारण ब्याज और 9 है इसमें मूलधन। तो क्या करेंगे, इसमें मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा इसमें 4। तो क्या करेंगे, 9x² बराबर है 400 हो जाएगा, दोनों साइड रूट कर देंगे तो हो जाएगा 3x बराबर है 20। 3x बराबर है 20 को हम लिख सकते हैं x बराबर है 6 से 2/3% दर। ये हमारा आंसर है। दोनों छोटे छोटे सवाल हैं और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। अगला देखियो, कोई राशि साधारण ब्याज दर पर 15 वर्षों में सोम की 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है, 15 वर्षों में सोम की 3 गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है, मान लिया 1 घटा दिया तो ब्याज कितना मिला 2। इसमें पहली कंडीशन में SI कितना मिला, साधारण ब्याज कितना मिला, ये है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में SI इतना है और सेकंड में कितना होगा, सेकंड कंडीशन में SI होगा हमारा 5 - 1 बराबर 4। ठीक है। अब पहली कंडीशन में कह रहा है ये हमने मूलधन मान लिया, एक मान रखा है यहाँ पे, 1 गुणा समय कितना 15 वर्ष और दर R रख लो बटे 100 कर दो, ब्याज कितना मिला 2। दूसरी कंडीशन में क्या है, मूलधन इतना और समय पूछा इसने, समय की जगह T और दर की जगह R, क्योंकि दर दोनों जगह बराबर है, बटे 100 बराबर है ब्याज कितना है 4। इसमें इन दोनों को कंपेयर करना है। हमने एक क्वेश्चन पहले किया था जिसमें हमने पूछ रखा था, दर पूछी थी, लेकिन यहाँ पे अब हमने समय पूछा है। ये 100 से 100 कैंसिल, R से R कैंसिल और 2 और ये हो गया 1 और 2, ये हो गया हमारा 15/T बराबर है 1/2। तो T का मान आएगा यहाँ पे 30 वर्ष भाई, ये हमारा उत्तर होगा। अगला देखियो, कोई राशि साधारण ब्याज दर पर 6 वर्ष में सोम की 4 गुना हो जाती है, कितने समय में यह अपने से 7 गुनी हो जाएगी। कोई राशि 6 वर्ष में सोम की 4 गुनी हो रही है, तो 4 - 1 ब्याज कितना आया 3। अगले में कितना 7 गुनी, 7 - 1 कितना आया 6। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे राशि है 1, समय 6 वर्ष, दर की जगह R बटे 100 और दूसरी कंडीशन में राशि 1, समय पूछा, समय की जगह T और दर वही रहेगी। यहाँ पे इसको ब्याज मिला 3, यहाँ पे ब्याज मिला इसको 6, दोनों को कंपेयर करना है। 100 से 100, R से R और 3 से 1 और 2, ये हो जाएगा हमारा 6/T बराबर है 1/2। T का मान आ जाएगा यहाँ पे 12 साल। ये हमारा आंसर है। साथियों, अगर क्लास से पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।